पहली खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों को ही बल्ले बल्ले। इस दिन जारी होगी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त के 2,000 रुपये। सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार योजना की 19वीं किस्त फरवरी 2025 से पहले सप्ताह में जारी की जाने की संभावना जताई गई है मित्रों। इस किस्त के लिए लाभार्थियों की सूची और स्थिति का अपडेट पोर्टल पर शुरू हो गया है मित्रों। अगली खबर आरएसी टिकट यात्रियों के लिए खुशखबरी। आरएसी टिकट एक प्रकार का टिकट होता है जो तब जारी किया जाता है जब किसी ट्रेन में कंफर्म सीटें समाप्त हो जाती हैं। आरएसी टिकट धारकों को आधी सीट आवंटित की जाती है जिसे वे यात्रा के दौरान किसी अन्य आरएसी यात्री के साथ शेयर करते हैं। नए नियम के तहत आरएसी टिकट धारकों को अब अपनी पसंद की सीट चुनने का विकल्प मिलेगा। यह एक बड़ा बदलाव है मित्रों, जो यात्रियों को अधिक कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा। सीट चयन यात्रा से 4 घंटे पहले तक किया जा सकता है मित्रों। एक बार चयनित सीट को बदला नहीं जा सकता। सीट की उपलब्धता रियल टाइम आधार पर दिखाई जाएगी मित्रों। अगली खबर 26 जनवरी को गोली मार दूंगा, सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली, आरोपी बरेली से गिरफ्तार। अगली खबर राजस्थान वासियों के लिए खुशखबरी। राजस्थान के जालौर जिले के नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है मित्रों। सरकार ने गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत लाभार्थी परिवार को केवल 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना रखा गया है मित्रों। अगली खबर साल 2025 में जीएसटी के नए नियम, अपना बिजनेस शुरू करने वालों के लिए बड़ी खबर। साल 2025 में लागू होगा नया नियम। जीएसटी को लेकर आई बड़ी खबर। 20 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले जीएसटी कारोबारियों के लिए बड़ी खबर। नए साल 2025 में मल्टी फैक्ट आइडेंटिफिकेशन एमएपी अनिवार्य करना होगा। ईबी बिल और ई इनवॉइसिंग सिस्टम को लेकर नया अपडेट जारी हुआ। 20 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर पर एमएपी 2025 लागू होगा। वहीं 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर पर एमएपी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। फर्जी बिलिंग को रोकने और सिक्योरिटी को चकाचौंध करने की कवायद है। नए सिस्टम से चालान डेट के 180 दिन के भीतर ईबी बिल जनरेट नहीं होगा। वहीं चालान डेट के संपर्क 360 दिनों तक ईबी बिल एक्सटेंड हो सकेंगे। ईबी बिल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है। यह एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसे सामानों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए तैयार किया जाता है। ईबी बिल एक यूनिक 12 अंकों का नंबर होता है। यह जीएसटी पोर्टल पर या ईबी बिल पोर्टल पर ऑनलाइन तैयार किया जाता है। अगर माल की कीमत 50,000 या उससे अधिक है तो ईबी बिल जनरेट करना अनिवार्य होगा मित्रों। सड़क, रेल, वायु या जल मार्ग के माध्यम से माल की आवाजाही के लिए ईबी बिल अनिवार्य है मित्रों। ईबी बिल न होने पर वाहन और माल को जब्त किया जा सकता है। साथ ही माल के मूल्य का 10% या 10,000 जो भी अधिक हो जुर्माना लगाया जा सकता है। अगली खबर 20 से 30 दिसंबर तक मौसम का अलर्ट। फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, छाया रहेगा कोहरा। कई जिलों में बादल बारिश के भी आसार। आईएमडी का अलर्ट। 22 दिसंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। 23 दिसंबर को पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। पूर्वी यूपी में मौसम साफ रह सकता है। 24 से 25 दिसंबर को पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में मौसम साफ रहेगा। पूर्वी यूपी में देर रात और सुबह के समय छिछला से मध्यम कोहरा छाने के आसार। 26 दिसंबर को पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार, जबकि पूर्वी यूपी में मौसम साफ रह सकता है। इस अवधि में दोनों हिस्सों में छिछला से मध्यम कोहरा छाने का अलर्ट।
27 दिसंबर के आसपास सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27 से 28 दिसंबर को बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के अनुमान और अधिकतम तापमान में गिरावट आने की प्रबल संभावना। 29 से 30 दिसंबर फिर मौसम शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड का असर बढ़ेगा मित्रों। अगली खबर, 20 रुपये में 2 लाख का बीमा, केवल 20 रुपये में मिल रहा लाखों का इंश्योरेंस। केंद्र की मोदी सरकार अपने नागरिकों के लिए शानदार बीमा सुरक्षा योजना लेकर आई है। सरकार ने नए स्कीम को प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का नाम दिया है। यह योजना देशवासियों को बेहद ही सस्ती दरों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस होल्डर को केवल 20 रुपये में 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा मिलता है। इसमें इंश्योरेंस होल्डर को दुर्घटना में मृत्यु होने पर या विकलांगता आने पर 1 लाख का लाभ मिलता है। खास बात यह है कि 18 से 70 साल की उम्र वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। योजना से जुड़ने के लिए आपको केवल एक बैंक अकाउंट और प्रीमियम कटौती का अप्रूवल देना होगा मित्रों। अगली खबर, साल 2025 का पहला ग्रहण। साल 2025 में इस दिन लगेगा ग्रहण। साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च शुक्रवार को लगने जा रहा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसकी कुल अवधि 6 घंटे की होगी। एक खगोलीय घटना सुबह 9:27 पर शुरू होगी और दोपहर 3:30 पर समाप्त होगी। इस चंद्र ग्रहण को यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, आंतरिक महासागर, अफ्रीका के कुछ हिस्सों, एशिया के कुछ हिस्सों और दक्षिणी उत्तरी ध्रुव में देखा जा सकेगा। भारत में इसे नहीं देखा जा सकेगा मित्रों। अगली खबर, रोडवेज कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। नए साल से पहले इतना बड़ा डीए। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज के कर्मचारियों को नए साल से पहले ही बड़ा तोहफा दे दिया। सरकार ने इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 8% बढ़ा दिया है। इन कर्मचारियों को अब तक 38% महंगाई भत्ता मिलता था, लेकिन अब उन्हें 46% महंगाई भत्ता मिलेगा मित्रों। अगली खबर, साल 2025 में योगी सरकार का बड़ा तोहफा। यूपी के किसानों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा, फ्री हो जाएगी खेती। उत्तर प्रदेश के किसान अब आसानी से अपनी खेती कर सकेंगे। इसके लिए योगी सरकार की ओर से एक खास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के लिए किसान 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दें कि योजना के तहत किसानों को 80% तक सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन इसके लिए आवेदन करने वाले किसानों को खास बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे 10,000 से ज़्यादा सब्सिडी वाले किसी यंत्र का आवेदन करना हो तो एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ 2 यंत्र के लिए ही अप्लाई किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी किसी यंत्र का जो बाजार मूल्य होगा, सरकार की ओर से उस पर 50% तक रियायती दर दी जाएगी। इसके तहत 10 लाख रुपए तक सरकार की ओर से अधिकतम 80% तक सब्सिडी दी जाएगी मित्रों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों।